केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में जहां बिहार में बागेश्वर बाबा के पागल शब्दों के प्रयोग पर बवाल खड़ा हुआ था, तो वहीं अब उनका एक और बयान वायरल हो रहा है। दरअसल बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सूरत में हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया, तो वहीं गुजरात के लोगों को पागल कहकर संबोधन किया था। लेकिन कई दिनों बीतने के बाद भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर सोशल मीडिया में घमासान जारी है। दरअसल अहमदाबाद के वटवा में आयोजित हुई देवकी नंदन ठाकुर जी शिव पुराण कथा में धीरेन्द्र शास्त्री ने गुजरातान पागलों केम छो, गुजरात के पागल कैसे हो कहकर अपने संबोधन की शुरुआत की थी। दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और तैनाती को लेकर के केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अध्यादेश पर राजनीतिक माहौल गर्म है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और तमाम विपक्षी दलों से मुलाकात कर समर्थन मांग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर अपने रुख को लेकर आज पार्टी मुख्यालय पर बैठक कर रही है। बैठक में दिल्ली और पंजाब दोनों राज्यों के नेता मौजूद हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का समय मांगा था। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार के इस अध्यादेश पर विचार विमर्श करने के लिए सोमवार को प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की पार्टी मुख्यालय में बैठक बुलाई है। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा ने कहा, 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। पीएम मोदी की सरकार का 10वां साल सबसे चुनौतीपूर्ण होगा। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार बीजेपी को बहुमत से सत्ता में लाकर उस करिश्मे को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक केवल प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ही कर सके हैं। तो वहीं बीजेपी के विपक्षी एकता की कोशिशों के बाद और कहा कि विपक्षी एकता की कोशिश के साथ कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में चुनावी हार एक नई चुनौती बनकर उभरी है। लेकिन भाजपा को यकीन है कि उसके पास 2024 में केंद्र सरकार बनाने का 3 स्तंभों पर टिका चुनावी फॉर्मूला है, जिसमें राष्ट्रवाद, हिंदूवाद और गवर्नेंस और वेलफेयर का मोदी मॉडल शामिल है। मणिपुर में तनावपूर्ण हालात के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय हिंसा प्रभावित राज्य के दौरे पर रहेंगे। शांति बहाली के मकसद से केंद्रीय मंत्री अमित शाह 30 मई को मणिपुर जाएंगे और 3 दिन तक वहां रुकेंगे और 1 जून की रात को लौटेंगे। अपने मणिपुर दौरे के वक्त गृह मंत्री अमित शाह संबंधित अधिकारियों और अलग अलग गुटों से बातचीत भी करेंगे ताकि राज्य में जारी हिंसा के माहौल को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। संबंधित पक्षों की मांगों को लेकर केंद्र की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री इस बारे में भी उन लोगों को अवगत करवाएंगे। वे राहत और बचाव कार्य का जायजा लेने के साथ ही उन जगहों पर भी जाएंगे तो जहां हिंसा हुई है और लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा ऐसे समय में रहा है जबकि रविवार को ही राज्य में हुई ताजा हिंसा में पुलिसकर्मी सहित 5 लोगों की मौत हो गई। ईरान और अफगानिस्तान के बीच तनाव ने जंग का रूप ले लिया है। दोनों देश आपस में भिड़ गए हैं और एक दूसरे पर रॉकेट मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इस बीच खबर है कि तालिबान ईरान की सीमा के पास भारी हथियारों को स्थानांतरित कर रहा है और तैनात कर रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप तालिबान और ईरानियों के बीच संघर्ष हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों की जानें चली गई। एक न्यूज एजेंसी के अनुसार अफगानिस्तान ईरान में पानी को लेकर के बॉर्डर पर मुठभेड़ में 4 की मौत हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर तालिबान ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। तालिबान ने कहा है कि वो 24 घंटे में ईरान को हराकर उस पर फतह हासिल कर लेगा। जाबोल सीमा पर हुई गोलीबारी मुठभेड़ में ईरान के 3 और 1 तालिबान सैनिकों की मौत की खबर भी आई है। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2023 का फाइनल भारी बारिश के कारण 28 मई रविवार को नहीं खेला जा सका। इसे रिशेड्यूल किया गया है। अब मुकाबला सोमवार शाम को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।
इस दिन भी बारिश की आशंका है, पर अगर मुकाबला पूरे 40 ओवर का होता है तो एक दिन की देरी का चेन्नई सुपर किंग्स या गुजरात टाइटंस की टीम को फायदा होगा। ये सवाल क्रिकेट फैंस के मन में जरूर होगा। गुजरात टाइटंस के लिए एक दिन फाइनल का सबसे बड़ा फायदा ये रहा कि उसके खिलाड़ियों को आराम के लिए अतिरिक्त 24 घंटे मिल गए, क्योंकि गुजरात की टीम ने 26 मई यानी कि शुक्रवार को ही दूसरा क्वालिफायर खेला था और इसके एक दिन बाद ही उसे रविवार को फाइनल खेलना था। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।